दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने 50 मिनट का जो है वो उनका एक भाषण दिया है और उस भाषण में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे आज शाम को 6 बजे। जो अगर आप इस कार्यक्रम इससे पहले देख रहे हैं तो या फिर अगर बाद में देखें तो देखिएगा कि हम शाम को 6 बजे आज के दिन हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ 2-3-4 अलग-अलग चीजें हैं। इसको हम जो है आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। पहली बात जो हम बताने जा रहे हैं वो है कि सत्ता के नशे में चूर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या-क्या नहीं करते। कुछ दिनों पहले गुजरात में ये हुआ था कि हमारे उत्तर गुजरात के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, बनासकांठा की बात है, एक किसान जिसने अपनी मुसीबत जो है, उसकी तकलीफ जो है वो जब रखने की कोशिश की, तो वो विधायक जी के जो समर्थक जी थे, उन्होंने सबके बीच में उनको एक बड़ा जोरदार चाटा जो है वो जड़ दिया था। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को खुद जो है इंटरवेन करना पड़ा गुजरात के और फिर मामला क्योंकि वो कूच लेके निकले थे और बहुत बड़ा एक रिपरकशन इसका हो सकता था। उसको कैसे भी करके मुख्यमंत्री ने खुद इंटरवीन करके उसको रोका। राजकोट में एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो है शहर के, उनके सुपुत्र ने, वो भी नशे में धुत था। तो कहीं कुछ रोड पर जो है कुछ छोटी सी एक तकरार में उन्होंने जो है पिस्टल निकाल दी और 2-3 राउंड फायर भी कर दिए। किसी की जान गई नहीं, वो अलग बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये भी एक नमूना है। भारतीय जनता पार्टी को आगे रखकर जिस तरह से लोग सरेआम खुलेआम धोखाधड़ी और चीटिंग और फ्रॉड कर रहे हैं, इसके बहुत सारे किस्से मैं आपको लगातार बताया जा रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ, आप जानते हैं सब। ऐसा ही किस्सा जो है यूपी में अब देखने को मिला है। मैं आगे बताना शुरू करूं उससे पहले मैं हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी से अगर इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, तो हम जो बातचीत करने जा रहे हैं उसका जो व्याप है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा वो स्प्रेड होगी बातचीत आप सबके मदद से और आप सबके सहयोग से। उत्तर प्रदेश के बताया जा रहा है कि अनंत दीक्षित नाम के पार्षद है यूपी में, मोस्ट प्रोबेबली शायद वो लखनऊ से हैं। उनका एक वीडियो सामने आया हुआ है। उस वीडियो में अंत में जो है ये नेताजी जो है वो फिर जो है वो जो महिला जिसके पति के साथ ये अनाप शनाप और गालियां बक रहे हैं, वो हमने उसको गालियों को बीप किया हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर जो है अंत में उनको चाटा पड़ता है। लेकिन वो पूरा जो वाकया है वो इतना शर्मसार करने वाला है, अगर अगर किसी में थोड़ी बहुत भी जमीर या नैतिकता बची हो, क्योंकि वो भी नशे में धुत लग रहे हैं, नशे में भी धुत है और सत्ता के मद में भी धुत है। वो दिखाने की शुरुआत करूंगा, तो पहले सबसे पहले जो है आप वो वीडियो को जरूर से देखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी कुछ हमारे यहाँ ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो शायद हमको परेशान अभी भी कर रही है। तो मैं अभी अपलोड कर चुका हूँ लेकिन वो प्ले नहीं हो रहा है, तो वो मैं ठीक करता हूँ। उस बीच में एक यूपी का ही एक वीडियो दिखाना जा रहा हूँ जिसमें आजम खान साहब जिन जिन पर मुर्गी चोर से लेके किताब चोर से लेके पता नहीं कौन कौन से चोरी के आरोप लगे हैं, जब वो पत्रकारों से मुखातिब हुए तो थोड़े शायराना अंदाज वाले तो वैसे हैं ही वो, और थोड़े कटाक्ष के साथ उन्होंने जो बातचीत की, पहले वो आप सुन लीजिए। तब तक मैं कोशिश करता हूं कि जो वीडियो मुझे आपको दिखाना है अब वो हो गया है, तो पहले वो वीडियो दिखा देता हूं मैं। जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कहे जाते हैं अनंत दीक्षित साहब, उनका बर्ताव देखिए, उनको ठीक से देखिए, ध्यान से उनको देखिए। जैसे वो एक चैनल पे आता है ना कार्यक्रम के, अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर चैन से आपको इस हमारे देश में रहना है तो ये देखिए और जाग जाइए। देखिए, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप गाली क्यों दे रहे हैं? आप गाली दे रहे हैं, बीजेपी के होके आप गाली दे रहे हैं। ये हैं बीजेपी के झंडा लगाए हुए हैं और ये गाली दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
आप क्या बोल रहे हैं? अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही आपकी? अभी तो गाली बक रहे थे माँ बहन की, हैं? ये बीजेपी के कोई भी हो, ये गाली बक रहे हैं। मैं इनसे प्यार से बोल रहा हूँ और ये गाली बक रहे हैं, मेरे पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप कौन है? आप अपना नाम बताइए। आप कौन है? बीजेपी में आप क्या हैं? आप बताइए, आप बीजेपी में क्या है? क्या नहीं पेशेंट है आप? हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आप गाली क्यों दे रहे हैं? ये कौन है बीजेपी के? तुम्हारे बाप हैं? है। हाँ ठीक है, बताइए, लगाइए। हम तफरी कर रहे हैं। हमने तफरी किया? हमने क्या तफरी किया? हमने तफरी क्या किया? नहीं, आप तफरी हमने क्या किया आप बताइए, हैं? हमने क्या तफरी किया आप बताइए? हमने क्या गाली दिया? यहाँ इतने लोग खड़े हैं भाई साहब, आप बताइए, हमने किसी इनको गाली दिया है? हमने इनसे हमने क्या कहा? गाड़ी किनारे कर लीजिए, हैं? आप क्या, आप ये कौन है बीजेपी के? आप बताइए, ये कौन है? हैं? तुम्हारे बाप तो नहीं जा रही और तुम नहीं दिमाग लगा रहे हो? हैं? गाली बक रहे हैं, बकिए। ये पिए हुए हैं, ये जो भी हो, ये गाली दे रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए, ये देखिए, ये औरत से बता रहे हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, हैं? और ये बीजेपी के हैं कार्यकर्ता। कौन है आप? आप अपना नाम बताइए। चलो जाओ, नहीं तो अभी नाम हम नहीं सही हो जाओ तुम। आप अपना नाम बताइए, आप कौन है? तुमको भी बताओ नाम हैं? कौन है आप? बस ठीक। देखा आपने, कह रहे हैं कि हम आपके बाप हैं। वो जो थोक बंद के दाम पे जो गालियां वो बांट रहे थे, बेच रहे थे, या तो दे रहे थे, पता नहीं, वो तो आप हमने वहां जो है बीप लगा हुआ है। तो ये है स्थिति। अब आप सोचिए कि अगर ये पार्षद लेवल के व्यक्ति, बताया जा रहा है लखनऊ के पार्षद है बीजेपी के, नाम इनका अनंत दीक्षित है, अगर इनकी अगर ये मद हो इनका, तो फिर आप देखिए, सोचिए कि फिर जो शीर्षस्थ लोग हैं उस पार्टी में बैठे हुए, उनको कितना घमंड और कितना नशा होगा सत्ता का। तभी फिर ये तो हो रहा है ना कि जो इंडिया बनाम भारत की जो बात खड़ी की जा रही है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, अच्छी बात है। और इंडिया और भारत एक ही, दो ही नाम है जो संविधान में जिसको स्वीकृति दी गई है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन एक को हटाकर दूसरे को ही स्थापित करना, वो बात ठीक नहीं। उस पर जो है फिर अब अरविंद केजरीवाल ने एक अपने वक्तव्य में जो बोल दिया है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सुनिएगा। अभी थोड़े दिन पहले सारी देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। सुना आप लोगों ने? एक गठबंधन बनाया देश की 28 पार्टियों ने मिलकर, उसका नाम रखा इंडिया। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे, अब इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का इंडिया, 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों का इंडिया, तुम्हारे पिताजी का इंडिया नहीं है। इंडिया हमारे दिल में बसता है, भारत हमारे दिल में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। अरे किस किस के दिल से निकालोगे तुम इंडिया? एक बार जोर से सारे जने बोल दो, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। हम अपने भारत से प्यार करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। हम अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, सारे जहां से अच्छा। मैं बीजेपी वालों को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदल के दिखाओ तुम।
140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों के दिल में बसता है इंडिया। थोड़े दिन पहले तक, पिछले साल तक ये लोग प्रोग्राम चलाते थे, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या था, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, है जी, ले देखो इंडिया। ये इतने प्रोग्राम चलाते थे इंडिया इंडिया पे। ऑपोजिशन वालों ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो कहते हैं हम इंडिया नाम बदलेंगे। कल हम लोग अपना नाम भारत रख लेंगे तो तुम भारत का भी नाम बदलोगे। हम अगली मीटिंग में ऑपोजिशन वाले सारे मिलके अपने गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे तो तुम भारत नाम भी बदलोगे। तुम्हारे पिताजी का है भारत, तुम्हारे पिताजी का इंडिया। खबरदार अगर तुम लोगों ने इंडिया का नाम बदलने की हिम्मत की तो 140 करोड़ लोग उठ के बीजेपी वालों को इस देश से बाहर भगा देंगे। वो मेरे ख्याल से राहत इंदौरी साहब का वो एक शेर है ना, जिसमें वो कहा है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ऐसे कुछ अंदाज में नजर आए केजरीवाल। अब वो आजम खान साहब को मैं आपको सुना देता हूं। मुझे लगा कि ये मैं संदर्भ आप इसका ढूंढेंगे तो शायद बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं इस कार्यक्रम में इनको समाविष्ट करने का, लेकिन इसलिए कि बहुत समय के बाद वो मीडिया से जो है मुखातिब हुए और छोटी सी बातचीत हुई मीडिया से, लेकिन एक उनका जो एक एक पूरा एक बात करने का जो तरीका सामने आया वो हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए सोचा हम आपको ये दिखा देते। इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, आप सुनेंगे और सोच के हमको बताइएगा। ये आजम खान है आपके लिए, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। अब ये तो बहुत बड़े नेताओं की बातें हैं, मेरा तो बहुत छोटा सा स्तर है। मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ, चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, विजिट सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थे, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। एक तरफ तो मैं चोर हूँ और दूसरी तरफ आईटी का रेड होता है मेरे यहाँ, तो चोर गया, बकरी चोर गया, किताब चोर। अच्छा, सपा का कितना साथ मिलता है और सपा मुखिया का कितना साथ मिलता है ऐसी परिस्थितियों में, जब कठिन परिस्थितियां आपके साथ चल रही हैं? 1000%, 1000%। जो आपके साथ गुजरा है या आप लेकर के 2024 के अगर चुनाव प्रचार होंगे, इंडिया गठबंधन सामने है और सीधे सीधे भाजपा से ही लड़ाई होगी, तो आप इन बातों को रखेंगे कि किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? ना, वजह बस 2 आंसू गिर जाएंगे, लोग समझ लेंगे क्या हुआ। सर, गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे आप? मतलब मेरी खामोशी ही मेरी जुबान होगी। कितनी सीटें सर देख रहे हैं 2024 के चुनाव में यूपी में इस बार आप? अब मैं आपसे कहूँगा कि मैं अंधा हूँ, देख ही नहीं सकता, गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, बहरा हूँ, सुन नहीं सकता। सर, प्रचार में देखे जाएंगे आप इंडिया गठबंधन की तरफ से 24 के चुनावों में? पता नहीं उस वक्त मैं कहाँ होंगे, बहारें मुझको ढूंढेंगी, न जाने मैं कहाँ हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ये बड़ा कटाक्षमय उनका एक जो है पूरा एक डायलॉग रहा पत्रकारों के साथ कि बहारें मुझको ढूंढेंगी, पता नहीं मैं कहाँ होऊंगा। क्योंकि वो अभी भी जो है उनको ये है मन में कि अभी है बाहर, लेकिन फिर कभी कभी भी अंदर जा सकते हैं, क्या पता। तो मेरी खामोशी ही मेरी जुबान होगी, ये सब जो उन्होंने कहा है, तो हमको लगा कि आपको ये भी एक बार दिखाना चाहिए, तो हमने दिखा दिया। इस कार्यक्रम में जो हमने बातचीत की आपसे, इन सब मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये आप हमको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और
हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। ये गुजारिश होती है हमेशा हमारी। और बहुत बहुत धन्यवाद सबको करते हैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।